हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लेड 30 एकेडमी। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो फर्स्ट वीडियो आपने देखी होंगी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड के किन किन मोशंस को हम प्रोजेक्टाइल मोशंस बोल सकते हैं। अब इस मोशन में हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशंस करने वाले हैं, डेरिवेशंस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये सब होते क्या है। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज रेंज। तो बेटा अगर मैंने आपको क्या बोला था, व्हाट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाता है तो वो कुछ इस तरीके का मोशन ट्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ड्रॉप किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी u देकर ड्रॉप किया, ठीक है। तो आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका तो ये ऐसा मोशन करते हुए नीचे चला जाएगा। चलो समझते हैं व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा कि इसको यहां से जिस टाइम आपने इसको फेंका है, इसको यहां तक आने में कितना टाइम लगने वाला है, उसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब पूरे मोशन में कितना टाइम इसको लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट इज रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। बेटा ये आपका x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कर रहा है, इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेंज। ये x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस करता है, दैट इज कॉल्ड रेंज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। मैक्सिमम हाइट होती है बेटा कि ये y डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करता है, y डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करता है, मतलब किस हाइट तक ये ऊपर जा सकता है। दिस इज योर y डायरेक्शन एंड दिस वन इज आर x डायरेक्शन। तो ये हमारी y और x है। तो x में मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करता है, दैट इज रेंज। y में मैक्सिमम कितना जाता है, दैट इज मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, जिस टाइम आपने इसको फेंका विद एनी वेलोसिटी u और जिस टाइम में दोबारा आपके मैक्सिमम रेंज पर पहुंच गया, वहां से वहां तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो इसके हम डेरिवेशंस करते हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, रेंज इज बाय कैपिटल R एंड h मैक्सिमम हाइट बाय h मैक्स। तो इन तीनों के डेरिवेशंस आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए पहले कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें क्लियर करते हैं। बेटा ये जो मैंने आपको बोला था कि प्रोजेक्टाइल मोशन उसी के अंडर आता है जिसमें दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं। वन वेलोसिटी कंपोनेंट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वन वेलोसिटी कंपोनेंट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये आपके दो डायरेक्शन, टू डायमेंशनल मोशन करता है प्रोजेक्टाइल, वन इज इन हॉरिजॉन्टल एंड वन इज इन वर्टिकल। और ये हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करके चलते हैं, इन दोनों का एक दूसरे पर इफेक्ट कुछ नहीं है। आप अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन लोगे तो आप इसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हो विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ इट्स वर्टिकल मोशन। तो ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप इनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं क्या क्या होने वाला है। बेटा अगर मान लीजिए हमने इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया है विद एंगल थीटा, तो इसके हर एक पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा। पूरे मोशन में एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, राइट। ये ऐसे गया, हॉरिजॉन्टल x में भी बढ़ रहा है और y में भी इंक्रीज कर रहा है, x में भी और y में भी। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आपने u वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है तो हमने वेक्टर से पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? इफ दिस इज u वेलोसिटी देन यू कैन रिजॉल्व इट। तो आपकी x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी u cos थीटा। दिस इज थीटा, दिस इज वेक्टर u। आप इसको रिजॉल्व करोगे इस डायरेक्शन में तो u का इफेक्ट इन हॉरिजॉन्टल इज u cos थीटा।
नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अगर आपने u वेलोसिटी इनिशियल दी है तो y डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, u साइन थीटा। तो y डायरेक्शन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u साइन थीटा। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बेटा अगर हमने कोई u वेलोसिटी दे दी, उसके बाद कोई ऐसी फोर्स है जो इसको हॉरिजॉन्टली मूव कराने में हेल्प करेगी, क्या कोई भी ऐसी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? जी नहीं, हमने सिर्फ इसको इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में दे दी थी जो u cos थीटा उसका फैक्टर हो गया। उसके बाद x डायरेक्शन में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो इसको x डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी। तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज जीरो। रिमेंबर दिस, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज जीरो। और अगर एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में जीरो है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी थी वो ही इनिशियल वेलोसिटी पूरे पाथ पे रहने वाली है। आई रिपीट, अगर एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में जीरो है तो जितनी भी वेलोसिटी आपने x डायरेक्शन में होगी वो हमेशा सेम रहने वाली है। एक्सेलरेशन जीरो तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो अगर हम x की बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा। तो यहां पर भी u cos थीटा रहने वाली है और यहां पर भी u cos थीटा रहने वाली है। इसके हर एक पॉइंट पे हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इसको कोई एक्सेलरेट करने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं y डायरेक्शन की। व्हाट इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन? ay। बेटा अगर हमने इसका इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल इसकी स्पीड u साइन थीटा थी, ये आपने u साइन थीटा की वजह से ऊपर जा रहा है, राइट, बट ये नीचे भी आ रहा है। एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके ये नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसका मतलब इसको कोई डाउनवर्ड लेकर आ रहा है ना, इसको कोई डाउनवर्ड लेकर आ रहा है। तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि हमारी y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वी टेक इट एज माइनस जी। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज माइनस जी। तभी आप देखते हो कि ये किसी मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर नीचे ड्रॉप करने लगता है। तो इसका मतलब अगर आपने u साइन थीटा इसको y में दिया था, u साइन थीटा इस वाले पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन लग रहा है इस पे माइनस जी, इसको रिटार्ड कर रहा है इसका मोशन, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा और माइनस जी की वजह से ये दोबारा इस पॉइंट पर आ जाएगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। और ये ऐसे जाके ऐसे क्यों आ रहा है, एक्स में क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, बिकॉज ऑफ u cos थीटा। u cos थीटा की वजह से वो x में जा रहा है एंड माइनस जी की वजह से वो मैक्सिमम जाके दोबारा नीचे आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज माइनस जी। तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा थी वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। u साइन थीटा पहले आपकी क्या करेगी, जैसे मान लीजिए u साइन थीटा आपके मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड होगी, 1 मीटर पर सेकेंड होगी, जीरो हो जाएगी एंड अगेन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। पहले वो डिक्रीज करेगी वेलोसिटी, जीरो होगी और फिर वो इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। ओके, तो हमें यहाँ पे पता चल गया, ये यहाँ पे वर्टिकल जीरो हो गया, यहाँ पे वर्टिकल क्या हो गया, जीरो। इसके बाद ये वर्टिकल में और डिस्प्लेस नहीं होने वाली, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी वी वाई हो जाएगी इस मैक्सिमम पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगी। वी वाई मैक्सिमम पॉइंट पे कितनी होने वाली है, जीरो। जब ये वी वाई जीरो हो जाती है तभी ये नीचे आना शुरू कर देता है। जब तक इसके पास वी वाई होती है तब तक ये ऊपर जाता है। जैसे ही आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट वी वाई एट दिस पॉइंट इज जीरो एंड वी एक्स एट दिस पॉइंट इज यू कॉस थीटा। इसलिए ये एकदम ऐसे ड्रॉप नहीं होता, यू कॉस थीटा की वजह से ये एक्स में डिस्प्लेस होता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे करते हैं अपने डेरिवेशंस को। So all these are independent. X motion is independent of vertical motion and vertical motion is independent of X motion. तो time of flight की बात करें हम पहले, ये सब पॉइंट्स आप लिख लीजिए। That is initial velocity, in
एक्स डायरेक्शन, कितनी बेटा एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, u cos थीटा. देन इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, u sin थीटा. एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0. एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -g. ये अगर पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो हमें डेरिवेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है. ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए और मैक्सिमम हाइट पे Vy इज 0. नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने टाइम वो हवा में रहने वाला है. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि कितना टाइम वो हवा में रहने वाला है. तो बेटा हवा में रहने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है. किसी भी चीज को एयर में रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वर्टिकल वेलोसिटी. कौन रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल वेलोसिटी. तो टाइम ऑफ फ्लाइट को डेरिवेशंस करते वक्त याद रखिएगा कि हम वर्टिकल कंपोनेंट्स लेने वाले हैं. कौन सा मोशन लेने वाले हैं, वर्टिकल मोशन. बेटा मैंने आपसे कहा है वर्टिकल मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन. तो आप वर्टिकल मोशंस के सारे कंपोनेंट्स ले लीजिए, वहां से जो टाइम निकल कर आएगा दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करते वक्त हमें वर्टिकल मोशन लेना है. वर्टिकल मोशन में हमें यूज करनी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स कि हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट. फर्स्ट हमें वर्टिकल मोशन कंसिडर करना है, सेकेंड हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को करना है. चलिए देखते हैं. सो व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s that is displacement is equals to s is equals to ut plus half a t square. क्या होता है बेटा, s is equals to ut plus half a t square. s is displacement, u is initial velocity, t is time and a is constant acceleration. और आपको पता है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है बिकॉज वी टेक इट एज -g. तो ये इक्वेशन हम इसमें यूज कर सकते हैं या इसको वेरीफाई कर रही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. So, अगर हम वर्टिकल मोशन कंसिडर करने वाले हैं तो हमें s की जगह पे क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन. क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन. इज इट क्लियर कि वो कितना डिस्प्लेस कर रही है y डायरेक्शन में. तो बेटा यहां से मोशन स्टार्ट हुआ था और तो वो कितना डिस्प्लेस कर रही है. पूरे मोशन की अगर हम बात करें तो पूरे मोशन में वो कितना डिस्प्लेस कर रही है इन y डायरेक्शन. बताइए, यहां से स्टार्ट हुआ था मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पूरा यहां तक निकालना है कि उसको यहां से आने में यहां कितना टाइम लगा. तो व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड हियर. y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0. अगर हम पूरे मोशन की बात करें, वो ग्राउंड से स्टार्ट होके दोबारा ग्राउंड पर आई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y डायरेक्शन में 0. यू कैन सी इट्स इनिशियल पॉइंट इज हियर, फाइनल पॉइंट इज हियर. y में तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, राइट. सो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं s, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन कंसिडर कर रहे हैं, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस बी वाई लीजिए, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन एंड t. नाउ दिस t विल गिव यू टाइम ऑफ फ्लाइट. ये जो t इस इक्वेशन में लिखा है ये हमें क्या देने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट देने वाला है. तो एस वाई अभी आपको बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन फॉर होल मोशन इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी आई थी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin थीटा. कितनी कैलकुलेट की थी हमने, u sin थीटा. तो u y कितना हो जाएगा, u sin थीटा इंटू टी प्लस ए वाई कितना होने वाला है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन. व्हाट इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ए वाई इज -g, क्योंकि इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव. हमने इस डायरेक्शन को क्या लिया है, नेगेटिव लिया है. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -g एंड टी स्क्वायर. ओके, ये -12 gt स्क्वायर को आप इधर ले आइए.
तो ये प्लस का हो जाएगा एंड u साइन थीटा t, तो एक t से एक t कैंसिल, देन यू लेफ्ट विथ t, बेटा इस स्मॉल t को हम कैपिटल D लिख देते क्योंकि हम इसको किससे डिनोट करने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो हाफ g उधर चला जाएगा आपका u साइन थीटा 2 अपॉन g, सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया आपका, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय g, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। थीटा आपको दिया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी जाएगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता ही है। ओके, सो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसको आप ये वैल्यू आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, यू नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू टू डायरेक्टली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, 2u sin theta by g, I'll repeat what you required to do to calculate the time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन को कंसीडर कीजिए और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कीजिए, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ लेट्स कैलकुलेट द रेंज। अब आ जाइए आप रेंज पर। बेटा रेंज, आप ये बताइए मुझे, रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल वेलोसिटी या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? रेंज को कौन कराएगा, एक्स में डिस्प्लेसमेंट कौन कराएगा, वर्टिकल वेलोसिटी कराएगी, राइट? कौन कराएगी, वर्टिकल वेलोसिटी। तो रेंज क्या होती है आपका, डिस्टेंस ही होता है, रेंज इज अ डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस है रेंज, स्पीड आप लेने वाले हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड एंड टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन को भी उतना ही टाइम लगेगा और वर्टिकल मोशन को होने में भी उतना ही टाइम लगेगा, टाइम तो उतना ही लगने वाला है। आप हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर लें या फिर वर्टिकल मोशन कंसीडर कर लें, आप किसी चीज को भी थ्रो कर रहे हो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कराने में भी उतना ही टाइम लगेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कराने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने निकाला है वो यहाँ पे आ जाएगा और स्पीड हम कौन से लेने वाले हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्पीड, क्योंकि रेंज इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है। So range is velocity in horizontal direction, velocity in horizontal direction into time of flight। ठीक है, तो R is equals to हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था जो वेलोसिटी इनिशियल होगी वो ही पूरे मोशन पे वेलोसिटी रहने वाली है, और वो कितनी थी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज u cos थीटा, इनिशियली हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का अभी हमने डेरिवेशन किया है, वो कितना आया है, 2u sin थीटा बाय g। तो इस वैल्यू को चुपचाप यहां पे रख दीजिए, 2u sin थीटा बाय g। इज इट क्लियर? बताइए कोई दिक्कत? तो ये आप लिख सकते हैं 2 cos थीटा sin थीटा u बाय g। बेटा 2 cos थीटा sin थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा। 2u cos थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, दैट इज 2u 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा। 2 cos थीटा sin थीटा 2 sin 2 थीटा के इक्वल होता है, तो इसी का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं, एंड दिस इज सॉरी u इंटू यू इज u स्क्वायर, u इंटू यू इज u स्क्वायर 2 cos थीटा sin थीटा बाय g। तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ रेंज, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। sin 2 थीटा बाय g कहां से आया, 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा। सो ये हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। रेंज निकालने में आई रिपीट कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम हाइट। बेटा मैक्सिमम हाइट का मतलब दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। मैक्सिमम हाइट में हम मैक्सिमम हाइट ऑब्वियसली हम कौन सा कंपोनेंट यूज करने वाले हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैक्सिमम हाइट कौन कराएगा, वर्टिकल कंपोनेंट में करने वाले हैं, तो हम इसमें सारा क्या कौन सा मोशन कंसिडर करने वाले हैं, वर्टिकल मोशन कंसिडर करने वाले हैं। देखिए ये हमें कैलकुलेट करना है कि y डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो बताइए मुझे, और मैंने आपको बता दिया था कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम h मैक्स पे vy क्या हो जाएगा, 0। वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन एट मैक्सिमम हाइट इज 0, तो vy हो जाएगा 0। तो कौन सी इक्वेशन मोशन यूज कर सकते हैं, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन है इन y डायरेक्शन। सो विच इक्वेशन विच वी कैन यूज, we can use third equation of motion, that is v square is equals to u square plus 2as। और मोशन कौन सा कंसिडर करना है हमें, वर्टिकल मोशन, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल मोशन है। तो h max को कैलकुलेट करते वक्त h max is the displacement only, so we going to use third equation of motion। बताइए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो हमें वर्टिकल करना है तो vy uy ay, और ये s क्या दे देगा हमें, h max। s क्या दे देगा हमें, h max। तो h max पर vy क्या है बच्चों, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, u sin थीटा है, u y का स्क्वायर है तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, माइनस क्योंकि ay माइनस जी होने वाला है, माइनस 2g h max। डिस्प्लेसमेंट कितना है y डायरेक्शन में, h max जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको आप इधर ले आइए, h max इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2g आपका डिवाइड में आ जाएगा। सो इट्स जस्ट वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द h max। You use the third equation of motion by using vertical components। तो ये हो गया हमारा h max u square sin square theta by 2g। तो तीनों क्वांटिटीज का हमने डेरिवेशन कर दिया है। इनके आप न्यूमेरिकल्स प्रोजेक्टाइल के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन तीनों फॉर्मूले को याद कर लीजिए, फिर हम पार्ट बी में इसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करने वाले हैं। सो क्लास प्लीज हमारे से जुड़े रहिए, अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशंस के सारे न्यूमेरिकल्स आप थोड़ी सी बहुत जल्दी ट्रिक से सीख जाओगे। टिल देन रिमेंबर दिस एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।